अगर हम धान की बात करें तो धान हमारे प्रदेश की कहें और जनपद की कहें तो मुख्य फसल के रूप में है और धान इस समय अपनी बढ़वार की स्टेज पर है। तो इस समय पे प्रबंधन बहुत आवश्यक है जिससे किसान चेत करके आगे अपनी उपज अच्छी ले सकेगा। तो वर्तमान समय में अगर कीड़े की बीमारी की बात करें तो इस समय पे पत्ती लपेटक का प्रकोप कहीं कहीं पे देखा जा रहा है बहुतायत जगहों पे। तो पत्ती लपेटक को किसान भाई देखते होंगे कि पत्ती के शीर्ष भाग को लपेट करके उसके भीतर एक कीड़ा जो होता है हल्के हरे रंग का, वो पत्ती के हरे भाग को खाता रहता है और खा खा के नुकसान पहुंचाता है। विशेष करके उन क्षेत्रों में ज़्यादा है जहाँ पे बरसात कम हो रही है और टेम्परेचर ज़्यादा है। जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे तुरंत कीड़ा वो ख़त्म सा दिखने लगता है। परंतु इस कीड़े से नुकसान ये है कि जो भोज्य पदार्थ बनता है, पत्तियाँ बनाती हैं, उसको खा करके ख़त्म कर देता है। इसलिए इसका प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए किसान भाई बचाव के तौर पे दवा का छिड़काव तुरंत में जिन खेतों में है उसमें करें। उसके लिए प्रोफेनोफास एक दवा है, प्रोफेनोफास 50 सीसी, उसमें 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि छिड़कते हैं तो निश्चित रूप से निजात मिलेगा। इसके अलावा सब बहुत सस्ती दवा है, मैलाथियान का भी छिड़काव कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अतिरिक्त जिन खेतों में नहीं है, संभावना व्याप्त है, तो वहाँ पे नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें तो निश्चित रूप से उन खेतों में लीफ फोल्डर या पत्ती लपेटक का प्रकोप नहीं दिखेगा। दूसरी आने वाली जो समस्या देखने को मिलती है किसानों को, उसमें यह है कि बोरर की समस्या आती है, तना छेदक का प्रकोप देखने को मिलता है और इस प्रक्रिया में अभी कीड़े का आक्रमण होगा और उसका असर आगे थोड़ा चल के देखने को मिलेगा जब बालियाँ निकलना शुरू होती हैं। किसान भाई देखते हैं कि आगे चल करके बालियाँ जो होती हैं सफ़ेद पड़ने लगती हैं और जब उसको खींचते हैं तो वो निकल आता है और नीचे देखेंगे तो कभी कभी सुंडी उसमें नज़र आती है, कभी कभी नहीं नज़र आती। तो इसलिए उसका प्रबंधन अभी से करना आवश्यक है। इसके लिए क्या है कि जो भी कीट हैं उनके मादा अंडे देती हैं और उससे सुंडियाँ बनती हैं और सुंडियाँ जब बड़ी होती हैं तो वो गोप से भीतर घुस करके सेंट्रल सूट से नीचे के पोर्शन को काटती हैं। इसके लिए क्या है, और उनका प्रादुर्भाव इसी समय पे होना शुरू होता है जब बढ़वार की अवस्था होती है। इसके लिए किसान भाई अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें और फेरोमोन ट्रैप में जो ल्यूर यूज करेंगे वो पत्ती तना छेदक का प्रकोप करेंगे, पीला तना छेदक का, और इसको लगाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे जो तितलियां हैं, जो मौत होते हैं इसके सुंडी के, वो इकट्ठा होंगे। तो जब वो इकट्ठा होंगे तो ये हमें आगाह करेंगे कि हमारे खेत में इस कीड़े का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया। दूसरा, वो प्रबंधन भी करेंगे। जब अधिक संख्या में आएंगे तो वो मादा से समागम नहीं होगा तो अंडे नहीं देंगे, अंडे नहीं देंगे तो कीड़े नहीं बनेंगे। और प्रति हेक्टेयर कम से कम 10 फ्रूट इसका फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना है। किसान भाई चाहे तो अधिक भी संख्या में प्रयोग कर सकते हैं और जो उसमें ल्यूर लगता है, सेप्टा भी बोलते हैं, उसको हम 1 महीने के लिए एक यूज़ करेंगे, 1 महीने बाद दूसरा बदल देंगे। तो अगर हम देखें वर्तमान समय की स्थिति को तो हम अगर 3 ल्यूर भी यूज़ कर लेते हैं तो हमारी पूरी फसल कवर हो जाएगी। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वर्तमान समय में आने वाले कीड़े से बचने के लिए निश्चित रूप से फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें और निकटवर्ती जो भी आपके केंद्र हैं उनसे संपर्क स्थापित करके वहां से लेने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त आगे चल करके इनका अगर प्रकोप होता है तो दवा के रूप में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उनका छिड़काव करें। हाँ, उससे पहले बचाव के लिए नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं, जैसा हमने पूर्व में बताया 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अतिरिक्त छिड़काव के रूप में हमने प्रोफेनोफास की बात की। फ्लूबेंजामाइड एक दवा है, नई दवा है, सेफ दवा है, इसको भी हम कर सकते हैं। 3 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा का इस्तेमाल करके हम उसका छिड़काव कर सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसा भी देखने को मिल रहा है बहुत जगहों पे जहाँ पानी की दिक्कत है, पानी भरा नहीं है, उनमें धानों में दीमक का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो इससे बचाव के लिए भी हमको प्रबंधन करना आवश्यक है। इसके लिए अब की अवस्था में किसान के पास केवल एक उपचार है कि वो दवा से ही उसका निजात कर सकते हैं, फिलहाल के लिए फौरी तौर पे फसल को बचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि जो हमारी क्लोरपायरिफास दवा आती है उसमें आप छेद कर दें और जो भी पानी खेत में लगाते हैं उसके मुंह पे रख दें और दवा भिन करके जड़ों में जाएगी और उस कीड़े को ख़त्म कर सकती है। दूसरा चारा ये है
कि खेतों में पानी न भरा हो, नमी रहे, हम दानेदार रसायन का प्रयोग करें। जो भी दानेदार रसायन आते हैं जैसे कार्बोफ्यूरान है, क्लोरपायरीफास का भी आता है, फिप्रोनिल का भी आता है, कार्टाप भी आता है, तो उनको भी हम छिड़क करके उससे भी विभिन्न प्रकार के कीड़ों को, विशेष करके दीमक से हम निजात पा सकते हैं और आने वाली फसल से धान की हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।